हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या आज की ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड हैं? न्यूज मिला था आपको? पता है कि आज क्या होने वाला है? डेफिनेटली वही प्रेजेंटेशन होने वाला है जो कि ऑलरेडी होता आ रहा है, लेकिन आज कुछ स्पेशल करूंगा मैं आप लोगों के लिए। आज कुछ स्पेशल देने वाला हूं मैं। 30 मिनट्स कुछ और मिलेगा प्रोडक्ट प्लान के साथ साथ। कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को हम लोग एहसास करेंगे और 30 मिनट्स के बाद यानी कि 9:30 के बाद कुछ बेसिक टर्म एंड टर्मोलॉजी पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। यानी कि 10 बजे तक आज सिर्फ आनंद ही आनंद आना है। 10 बजे तक आप अगर टिके रह गए तो आज बहुत कुछ लेकर जाएंगे आप। बहुत दूर दूर से आप कनेक्टेड हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग लगभग जगहों से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिसने आपके लिए इतना वंडरफुल प्लान, इतना वंडरफुल प्रोग्राम अरेंज कर दिया। तो क्या आप सभी रेनेटस वेलनेस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जरा चैट का ऑप्शन में जरूर बताएं। इस पे कुछ लिखा हुआ है, कमांडो ट्रेनिंग 49 कंप्लीट डिटेल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट्स। तो आज जितने नए लोग आए हैं उनका मैं ऋषिकेश पाठक तहे दिल से स्वागत करता हूं और जिन्होंने भी आपको आज की ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं इस मंच से, क्योंकि उन्होंने आपको वर्ल्ड क्लास कंपनी से रूबरू करा दिया है। आज की अगर वास्तविक स्वरूप को आप एहसास कर लेंगे, आखिर तक अगर आप बने रहते हैं तो आज वो सीख सकते हैं आप। आज उस पर्दे से बहुत सारी तस्वीरों को आप महसूस कर पाएंगे जो आप देखना चाहते थे। तो आप पूरी तरीके से रहें तैयार। रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जिसने 2018 में हिंदुस्तान के सरजमी से प्रारंभ किया। 3 जुलाई 2018 बहुत बड़े पैमाने पर इस कंपनी ने ग्रो किया है पूरे भारतवर्ष में। मैं भी आपको एहसास कराऊंगा, लेकिन इस कंपनी से सबसे प्रमुख क्या क्या पॉसिबिलिटीज अंजाम तक पहुंच सकती है, किन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, मैं जरा ये आपसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। फील कराता हूं मैं आपको। एक तस्वीर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर के मायने बहुत हैं। इस तस्वीर के मायने बहुत हैं, जरा गौर से देखें, आप एहसास करें। ये गोल्ड मेडलिस्ट हिंदुस्तान के वो थ्रोअर है जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा जी की। आज हिंदुस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है कि किसी ने गोल्ड मेडल लाया इस ओलंपिक में। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इन्होंने सपनों को देखने के बाद
निरंतर कर्म किए, मेहनत किए, कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, उसके बाद इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। और हर अपने सपनों में, आपके जो भी सपने होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंसान सपना देखता ही नहीं। इंसान सपना देखता ही नहीं है, अपने सपनों को लोग दफन कर चुके हैं। लेकिन सबसे मजेदार पहलू मैं आपको बताता हूं, इंसान जब अपनी जिंदगी में अपने सपनों को देखता है, सपनों को प्राप्त करने के लिए जब प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने के बाद जब उसे वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद का जो पहलू होता है ना, आपके अनदेखे ख्वाब भी पूरे होने लगते हैं। आपके सपने डेफिनेटली उस वक्त तक के लिए आपके होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसे मुकम्मल कर लिया, उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, वो सपने आपके परिवार की जिंदगी में भी सुकून देकर जाते हैं। यकीनन आप संघर्ष अकेले कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, तो आपकी जिंदगी में वो पल आता है जिस वक्त जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें आप सबसे ज्यादा मान सम्मान देना चाहते हैं, जिनकी खुशियों का कभी ना कभी आप ख्याल रखना चाहते थे, उनकी खुशियों का भी ख्याल रख सकते हैं। लोग पूछते हैं, सपने तो छोड़ दो भाई, जरूरत पूरी नहीं होती, सपनों की क्या बात, चाहतों की क्या बात। यही रीजन है कि मैं कहता हूं लोगों को सपने देखना चाहिए। एक बेहतरीन ड्रीमर ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। अगर आपने कहीं भी जाने का लक्ष्य ना लिया हो तो आप निकलेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल, आप अपने घर से कहीं भी कोई भी डेस्टिनेशन पे आप निकलना चाहते हो, दिल्ली से अगर हावड़ा जाना चाहते हो, हावड़ा से अगर कन्याकुमारी जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, अगर आपने अपना डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया है, तो क्या आप निकलेंगे घर से? नहीं निकलेंगे। तो इस तस्वीर को दिखाने का मेरा तात्पर्य यह है कि ना जाने कितने सालों का प्रयत्न, कितने सालों का प्रयास, ना जाने इनके माता पिता ने भी कितना त्याग किया होगा अपने बेटे को निरंतर मेहनत करवाने के लिए। पता नहीं था कि मैं सिल्वर भी ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, ब्रॉन्ज भी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा जीवन में, लेकिन मैं कर्म करे जा रहा हूं। मैं नीरज चोपड़ा जी की बात कर रहा हूं। माता पिता किसान, पिताजी किसान, जीवन में आज तक हवाई जहाज की यात्रा नहीं की थी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, उन्होंने भी कभी हो सकता है हवाई जहाज की यात्रा ना की हो। मुमकिन है कि आपके माता पिता ने भी कभी जीवन में हवाई जहाज की यात्रा ना की हो। मुमकिन है कि आपके माता पिता ने, आपने कभी भी वर्ल्ड क्लास 5 स्टार एकोमोडेशन को फील ना किया हो। संभव है, हैरानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको फील कराना चाहता हूं, हैव यू एवर थॉट ऑफ अ लाइफ विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम? जरा सोच के देखिए, अगर जिंदगी में आपके पास पैसों की किल्लत हर दफे होती है, तो इन चाहतों को आप जी ही नहीं सकते। जरा इमेजिन करें, क्या आपने अपने सपने पूरे कर लिए? क्या आपको लगता है आपके सपने जिस रफ्तार से आप कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, क्या आपकी जरूरतें भी पूरी हो पाएंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कृपया बताने का कष्ट करें। आप जिस रफ्तार से आप कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, क्या आपकी जरूरतें उससे पूरी हो सकती हैं? चाहतों की तो दूर की बात है। अगर आपने खुद से, हवाई यात्रा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एरोप्लेन पे बैठना बहुत बड़ी बात नहीं है, हेलीकॉप्टर पे घूमना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे बेसिक पूछ रहा हूं। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, लेकिन मैं जरा वास्तविक तस्वीर से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। फर्क नहीं पड़ता कि आप रेनेटर्स के पार्ट हैं या नहीं है, बनेंगे या नहीं बनेंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर हमारे बताए गई निर्देशों का आपने 1% भी पालन कर लिया, अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप जिंदगी में उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में आपने परिकल्पना भी नहीं किया होगा। इस बात पर मुझे गर्व है कि मैं आपके अंतरात्मा की आवाज को आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे सुकून है इस बात का, मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब रास्ते नहीं है, जब जरूरतें पूरे करने के रास्ते नहीं है, तो चाहतों के पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। फील करें आप, अगर आपने आज तक हवाई जहाज की यात्रा नहीं की है और गलती से कर भी ली है, अगर गलती से कर भी ली है, तो बार बार एफोर्डेबल आपके लिए नहीं है। मुमकिन है बहुत सारे लोग गलती से अगर 5 स्टार होटल में चले भी गए, रेगुलर बेसिस पर स्टे करने की एबिलिटी अभी तात्कालिक आपकी नहीं है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं,
फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद ये सारी सपने पूरे होते हैं। आपने अगर कुछ सपनों को जी भी लिया है, जरा आंखें बंद करके हृदय की गहराइयों से सोचिए, जिसने अपने चाहतों को मारकर आपको पढ़ाया लिखाया, जिसने अपने अरमानों का गला घोंटकर आपको खड़ा किया, आपको एक पहचान दिलाई, उसके लिए आपने क्या किया? अपने माता पिता के लिए। लगभग 95% माता पिता अपने सपनों को, अपने अरमानों को दफन कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने उनकी जिंदगी की चंद खुशियां भी उन्हें लौटाई? जिन सपनों को वो आपके प्रति देखकर महसूस किया करते थे, क्या उन सपनों की 1/3, 1% भी है, क्या आपने लौटाया उन्हें? वो क्या देखना चाहते थे? मेरा बच्चा सुकून से जी पाए। वो क्या देखना चाहते थे? मेरा बच्चा कम से कम मानसिक रूप से प्रताड़ित ना रहे, मेरा बच्चा कम से कम कंफर्टेबल लाइफ जिए, मेरा बच्चा कम से कम इतना जरूर रहे कि अपने पैरों पर सदा खड़ा रहे, मुझे उसके भविष्य के बारे में ना सोचना पड़े। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने उनकी कर्ज की अदायगी कर दी? क्या माता पिता के कर्ज को चुका दिया आपने? सपनों की बात तो बहुत लोग करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन क्या इन माता पिता के सपनों का? आंखें नम हो जाएंगी जब अपने माता पिता की आंखों में आंख मिलाकर आप बात करेंगे। कभी सुबह में जब उठे ना, आप अपने माता पिता के चरणों को जाकर स्पर्श करके देखना, एहसास कर लोगे आप, फील कर लोगे आप, उनके आंखों के जज्बात और उनके इमोशंस को फील करके देखना। अंतरात्मा, रूह कांप जाएगी आपकी। हर वक्त उनकी आंखें आपको दुआएं दे रही होती है, हर वक्त उनका आशीर्वाद आपके सर पर होता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण, वक्त हालात के कारण, या खुद की बेड़ियों को, अदृश्य बेड़ियों को ना तोड़ पाने के कारण आपने अपने आप को पूरी तरीके से जकड़ रखा है। आपने खुद भी अपने सपनों को दफन कर दिया और अपने माता पिता के सारे अरमानों को दफन कर दिया। ना आप खुद उस चक्रव्यूह से निकल पाए। चक्रव्यूह में तो समा गए आप, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए। जो आज महंगाई बढ़ रही है, आप तकलीफ में आ जा रहे हैं। नौकरी चली जा रही है, आप तकलीफ में आ जा रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, आप तकलीफ में आ जा रहे हैं। 75,000 के बदले 25,000 की नौकरी मिल रही है आपको, आप परेशान हो जा रहे हैं। टैलेंट है, लेकिन आप घुटनों पे हैं। You don't have choice. You are unable to understand your future possibilities. What will be my future possibilities? That's a very big question. बहुत बड़ा सवाल है। दर्द होता है, कराहते हैं आप, चीखते हैं, लेकिन समझ नहीं आता करना क्या है। आपके माता पिता भी चीखते हैं, आपके माता पिता को भी दर्द होता है, लेकिन अंधेरे में रो लेते हैं, कभी आपके सामने नहीं बयां करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनके लिए सोचना चाहिए? क्या उनके अरमानों के बारे में सोचने का फर्ज है आपका? मैं आपसे पूछता हूं। आप पूछेंगे सर प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म तो निरंतर आपके पास होता है। अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ता है। जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो आप, उस जगह पे भी मौका होता है आपके पास अपनी सर्वोच्च निछावर करने का, अपने पूरे कर्मों का तूफान उत्पन्न करने का। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में आपके पास मौका होता है। जहां भी आप रहें, अगर आप नंबर 1 हैं, तो आपकी पहचान उसी नंबर 1 के तौर पर पहचानी जाएगी। जिंदगी में रेस जब होता है, जब दौड़ होता है, तो पहले पायदान वाले को दुनिया याद रखती है, दूसरे पायदान को याद नहीं रखता। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया का सबसे तेज धावक मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आपका नाम, आप किसका नाम लेंगे? चैट क्वेश्चन में बताइए, दुनिया का सबसे तेज धावक कौन है? जो 100 मीटर का स्प्रिंटर, वर्ल्ड चैंपियन, 11 सेकंड 10 सेकंड कुछ में उसने इतिहास रच दिया है। कौन है? कौन है? जमैका का, क्या नाम है उसका? नाम बताएंगे आप? चैट क्वेश्चन में बताइए, कौन है नंबर 1 पे विश्व का सबसे तेज धावक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नाम बताएंगे? निरंतर मेरी निगाह है चैट का ऑप्शन पे। यूसेन बोल्ट, क्या नाम लिया आपने? यूसेन बोल्ट। हम जरा फील करें, आप इमेजिन करें, आप विश्व का नंबर 1 धावक है यूसेन बोल्ट। अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया उसने उस 100 मीटर की दौड़ के लिए। उस 10 सेकंड 11 सेकंड भागने के लिए उसने न जाने 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल लगातार संघर्ष किया, फिर जाकर उस मकाम तक पहुंच पाया। बैक टू बैक गोल्ड, बैक टू बैक गोल्ड ओलंपिक्स में। जरा फील करें आप, जरा परिकल्पना करें आप। परसिस्टेंस कैन चेंज फेलियर इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। जिद पाल लिया था उसने, जीतना है। आपने उसका नाम जान लिया। आप में से लगभग लोग जानते हैं यूसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक है। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया का दूसरा और तीसरे नंबर का धावक का नाम बताइए मुझे। कितने लोग बता पाएंगे? पहले नंबर का याद सभी रखते हैं, दूसरे और तीसरे का नाम याद नहीं रखते जनाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। तो जिस क्षेत्र में भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे सर्वोच्च निछावर करें। जो कार्य भी कर रहे हैं वहां पर सर्वोच्च निछावर करें, खुशी से करें, सुकून के साथ करें, प्राउड फील करें। कुछ भी कर रहे हो आप, और अगर सुकून ना मिल रहा हो, अगर प्राउड फील ना हो पा रहा हो सर्वोच्च देने के बाद भी, तो अपने तरीकों को बदले, इरादों को ना बदले। मैं क्या कह रहा हूं? अपने तरीकों को बदले, इरादों को ना बदले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की नीयत को ना बदले, कार्य होगा। तो मैं बात कर रहा था माता पिता के बारे में, मैं बात कर रहा था आपके अधूरे सपनों के बारे में, मैं बात कर रहा था आपके माता पिता के दबे हुए अरमानों के बारे में। आज जब नीरज चोपड़ा ने पहली दफे अपने माता पिता को, देखिए क्या लिखा है, आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने माँ पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया। सभी की दुआ और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो ना जाने किस अंधकार में गुम था, उसे कोई नहीं जानता था। इस गोल्ड मेडल से पहले एक झटके में जिंदगी ने करवट लिया और भारत का सुपरस्टार बन गया। सपनों की ताकत क्या होती है यह आप सोच भी नहीं सकते। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये फील कराता हूं, अगर इन्होंने ये सपने ना देखे होते, अगर छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल ना बनाए होते, तो क्या ये मुमकिन था? मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी भी दौलत कमाए, 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, 50,000 कमाए, क्या अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे? मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं। फर्क नहीं पड़ता कि आप रेनेडस के पार्ट हैं या नहीं है, रेनेडस के पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने उन वजूद का ख्याल रखेंगे जिसने आपको इस दुनिया में लाया? क्या उस बुनियाद को वो सुकून प्रदान करेंगे जिस पर ये इमारत खड़ी है? मैं आपसे बात कर रहा हूं जनाब, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आप मुझसे ये कमिटमेंट करते हैं, क्या आप ये ऋषिकेश पाठक से कमिटमेंट करते हैं कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं वो सुकून जरूर प्रदान करने की कोशिश करूंगा अपने अम्मी अब्बू को, अपने माता पिता को, जो उन्होंने सपने मेरे लिए देखे थे, जिन अरमानों को उन्होंने मेरे लिए सजाया था, उससे कई गुना ज्यादा मैं रिटर्न में उन्हें दूंगा। क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं ऋषिकेश पाठक से? मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये मुझे कमिटमेंट करेंगे आप? संभव है? लॉक कर दिया जाए? बस यही चाहता था मैं। आप मुझसे आज कमिटमेंट करें कि रेनेटस वेलनेस क्यों करना है, अपने अधूरे सपनों को पूरे करने के लिए, अपने माता पिता के दबे हुए अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों की जिंदगी जीने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, और जिंदगी में कार्य करते हुए सांसें थम भी जाए तो अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए यू आर गोइंग टू टेक रेजोल्यूशन। आप रेनेटस वेलनेस करेंगे, इसका आप संकल्प लेने जा रहे हैं। फील करें आप। थोड़ा भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं लोग, है ना, भावनात्मक बातें ही थी ऐसी। मैंने देखा ना जाने कितने माता पिता बिलख रहे हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं, जीवन की कोई आधार बहुत समझ नहीं आती, किन राह पर जिंदगी ले चली है एहसास नहीं कर पाते लोग, और उन राह को एहसास कराना ही तो मेरा मकसद है। अगर मैं एक सेल्स ट्रेनर हूं तो मेरे जिंदगी का मकसद है कि इंसान के उन दबे हुए अरमानों को जगा देना जिन अरमानों को उन्होंने दफन कर रखा है। मैंने अपना तो मकसद बना लिया। बड़े दिनों के बाद बड़ा सुकून मिलता है जब मैं आप लोगों को सिखाता हूं और आपसे रूबरू होता हूं, बड़ा प्राउड फील होता है। लगता है ना जानिए जिंदगी कहां थी। जिस वक्त से मैंने आपको रोजाना रात 9 बजे से सिखाना प्रारंभ किया, उस दिन से मेरी जो नींद है ना, बड़ी सुकून भरी आती है। जब सोता हूं तो प्राउड फील होता है, लगता है कि आज कुछ कर दिया मैंने। जब आपका पे आउट बनता है ना वीकली, जब मेरे बताए गए सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जब आपके अकाउंट में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए आते हैं ना, तो बड़ा सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में जो खुद के लिए कार्य करता है वो सिर्फ कामयाब हो सकता है। महान से महानतम लेवल तक अगर पहुंचना है, अगर पीस ऑफ माइंड, रियल पीस ऑफ माइंड की तलाश है आपको, तो आपको लोगों के काम आना होगा। आज अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप अपने लोगों को सिखाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर कार्य करेंगे तो आप भी इमीडिएटली कामयाब हो सकते हैं। ज्यादा बातें
हो गई। अब जरा मैं दिखाता हूं कि किन रास्तों से अपने सपनों को आप जगा सकते हैं, किन रास्तों पर चल के अपने दबे हुए अरमानों को एक दिशा दे सकते हैं। मैं रूबरू कराता हूं आपको। 20 सेकंड का मैं आपको मौका देता हूं। आप अपने अपलाइन जिनके भी माध्यम से आप आए हैं उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं चैट के ऑप्शन में। डेफिनेटली उनका शुक्रिया अदा करें। अगर आप उनके प्रति ईमानदार नहीं है तो अपने माता पिता के प्रति क्या ईमानदार होंगे। आपको चैट के ऑप्शन में उनका दीदार जरूर करना है, उनके शहर का नाम जरूर लिखना है जिन्होंने भी आपको आमंत्रित किया है। दूसरी पहलू की मैं बात करूंगा, जिनके भी माध्यम से आप आए हैं ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप उन्हें कॉल करें, उनसे बातें करें, उनसे सारी प्रोग्रामिंग को जानें कि कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये और कैसे आपके वजूद को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं और आपके वजूद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है, भूलिएगा मत जना। 20 सेकंड का मौका है आपके पास, दीदार करिए चैट का ऑप्शन। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्या ये मानते हैं आप? अरे आज तो दुनिया बड़ी समझदार हो गई है जनाब। जब आप कामयाबी के शिखर पर होते हैं तो ना जाने कितने मित्र मिल जाते हैं, और जिस वक्त आप मुसीबत में होते हैं ना जाने कितने लोग आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। यही तो जिंदगी के दस्तूर है। इस दस्तूर को तो लोग एहसास नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में किसी के सामने झुकने से बेहतर है कि जिंदगी में खुद को योद्धा बना देना, और रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने यही किया है। अब तक जितने भी सूरमा कमांडो ट्रेनिंग में आए हैं आपको सिखाने के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन सुरमाओं ने अपने वजूद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, शून्य से शिखर तक के सफर को तय किया। एक भी शख्सियत आपको ऐसे नहीं मिले होंगे जो मल्टी मिलीनियर थे या मिलीनियर थे। ऐसे लोग मिले जो आम थे। रेनेटस वेलनेस ने स्टार्टिंग फेज में टॉप ड्राइवर को कनेक्ट नहीं किया, इसने ऐसे इंसान को कनेक्ट किया जिसको ना एक्सेलरेटर की जानकारी थी, ना ब्रेक की जानकारी थी, ना क्लच की जानकारी थी। बस रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने एक सही इंस्ट्रक्टर की तरह, एक बेहतर प्रशिक्षक की तरह इसकी मैनेजमेंट ने और इनके योद्धाओं ने बस हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया और बताया कि तेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है, ABC एक्सलेटर ब्रेक क्लच ये है और NH ये है सामने। कितनी रफ्तार में और कितने कंट्रोल में तू चला सकता है ये तुझ पे निर्भर करता है। सड़क वीरान है, इरादे तेरे नेक हैं, राह तुझे मैं देने को तैयार हूं, मंजिल तय तुझे करना है। ये रेनेटस वेलनेस का स्टेटमेंट था। और लोगों ने उस वीरान सड़क पे, क्योंकि हर घर में आज बीमार है, वीरान सड़क से क्या तात्पर्य है? हर घर में बीमार है ना। यानी कि आपको यह नहीं देखना है कि मैं सड़क में कहां गाड़ी लेके जाऊं, हर घर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीपी 6,84,00,000 से ज्यादा, थायराइड 4 करोड़ से ज्यादा, कैंसर लगभग 1.5 करोड़ पहुंचने वाला है आंकड़ा। इमेजिन करें आप। तो सुनसान सड़क, वीरान सड़क, एक दुनिया की सबसे ताकतवर कार आपके पास, एक्सलेटर भी आपके पास, ब्रेक भी आपके पास, क्लच भी आपके पास, कंप्लीट कंट्रोल आपके पास, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर भी आपके पास। कब 60 की स्पीड में चलानी है गाड़ी और कब 100 की स्पीड में और कब 180 में, ये सारा बताने वाले लोग हैं फिजिकल ट्रेनर और डिजिटल ट्रेनर। इसी रेसिपी के साथ इसने हर आम को खास बना दिया पूरे भारतवर्ष में। क्या आपके लिए ये प्राउड फील करने वाली अनुभूति है? अच्छी समझ तो अच्छे लोगों के साथ ही आती है ना। रेनेटस एकेडमिया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए शुरू हो गया। रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट किस अंदाज में
किस प्रारूप को एहसास करते हुए आपके लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का निचोड़ निकाल दिया। क्या ऐसा आपने कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सुना था? मैंने तो नहीं सुना था। 1996 से लेकर 4173 कंपनी का डेटाबेस है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग लॉ, सुप्रीम कोर्ट, सारे टर्म टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनियां इसकी टोपी उसके सर करके निकल भी गई, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप जितनी कंपनियां कार्य कर रही हैं, आज गवर्नमेंट भी प्राउडली उनको रेकमेंड करती है। आज गवर्नमेंट के लिए भी गर्व की अनुभूति है, क्योंकि यहां पे लाख रुपए कमाने वाला भी भारत सरकार आपके लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फील करें आप, ये कितने गर्व की अनुभूति है। टैक्स चोरी का इस इंडस्ट्री में सवाल ही नहीं है। एक भी पैसा आपको मिलता है बाकायदा टीडीएस कटने के बाद मिलता है। क्या यह गर्व की अनुभूति है आपके लिए? फील करें आप। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद मानते हैं आप? पानी, हवा, भोजन तीनों हैं प्रदूषित, जीना हुआ मुश्किल। क्या एग्री हैं आप? भारत में 2 शहरें सबसे ज्यादा प्रदूषित की रैंक में आती हैं, पहला दिल्ली, दूसरा पटना। मानते हैं आप? पूरे भारतवर्ष की हालत हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित होने के कारण बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, बिगड़ती हुई जा रही है। लगातार बॉडी में टॉक्सिन्स का प्रवेश हो रहा है। टॉक्सिन को रिवॉश करके हटाने की कोई भी दूसरी प्रयुक्ति, दूसरा साधन कुछ दिख नहीं रहा। What will be the future possibilities when you regularly use toxin in your body? Just imagine the situation. कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है भविष्य, क्या हो सकती है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जब आप लगातार आपके शरीर में टॉक्सिन का प्रयोग होता रहेगा, फ्री रेडिकल लगातार आपको कनेक्ट करता रहेगा, तो क्या हो सकती है फ्यूचर पॉसिबिलिटी? क्रॉनिक इलनेस में आप पहुंच जाएंगे, बड़े से बड़े गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। फील करें आप, 5% लोग ऐसे हैं जो फिजिकली वे फिट हैं, फाइनेंशियली भी फिट हैं। ध्यान दीजिएगा, फिजिकली भी फिट है और फाइनेंशियली भी फिट है, लेकिन इसके साथ में यह तात्पर्य नहीं होता है कि वो मेंटली भी फिट हैं, क्योंकि जो इसके पास सेहत भी है, जिसके पास स्वास्थ्य भी है, उसके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इफ यू आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम एनीवेयर, वो आपके जिंदगी का मूलभूत उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप सुकून के साथ 2 रुपए भी कमा रहे हैं, बड़ी बेहतरीन जिंदगी हो सकती है। तो आज 5% लोग ही ऐसे हैं जो फिजिकली भी फिट हैं, फाइनेंशियली भी फिट है। मेंटली की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि स्ट्रेस लेवल उनका कितना है, क्योंकि 99.99% एक सर्वे में बताया गया है कि लगभग 99.99% लोग जो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है। चाहे वो वी मार्ट के मालिक हों, चाहे वो टाटा के मालिक हों, बिरला के मालिक हों, या फिर रिलायंस के मालिक हों, स्ट्रेस है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे इंसान स्ट्रेस फ्री होता है। इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप बट टुगेदर वी आर इन ओशियन, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के सभी खड़े होते हैं। अगर एक डगमगाता है तो दूसरा सहारा दे देता है। यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं बात करूंगा, 15% लोग पूरे भारतवर्ष में गंभीर से गंभीर बीमारियों से जकड़े हुए हैं, गंभीर से गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए हैं, परेशान हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। हर वक्त तड़प रहे हैं लोग कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू इन दिस कंडीशन। ये सवाल पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो दवा दे रहा है वो खुद मरीज है। बड़े डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ लोग खुद हृदय की बीमारियों से ग्रसित है। डायबिटीज विशेषज्ञ पहुंचेंगे ना, जब आप जाके पूछेंगे कि भाई साहब आप किस चीज के विशेषज्ञ हैं, तो वो बड़े प्यार से बताएंगे हम मधुमेह विशेषज्ञ हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन पता चलेगा भाई साहब का डायबिटीज लेवल खुद 350 400 के रेंज में रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि इंडस्ट्री क्योर पे नहीं केयर पे ध्यान देती है, और केयर और क्योर में फर्क होता है, डिफरेंसेस होता है। मैं ये आपका एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी के साथ मैं रेनेटस वेलनेस के सफर को भी आपको एहसास करा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है रेनेटस वेलनेस इंडस्ट्री, रेनेटस वेलनेस कंपनी।
अब रेनेटस वेलनेस में क्या क्या आपको मिल सकता है, ये 5% की श्रेणी में आप आ सकते हैं। जैसा कि 153 लोग आज के डेट में 5 स्टार एकोमोडेशन एंजॉय कर रहे हैं। कहां? होटल द वेस्ट इन। कौन सी जगह पे? कोलकाता। जरा उसका टैरिफ चेक कर लें आप, आपको अंदाजा मिल जाएगा। जो आपको डेली बेसिस पे आके दिग्गज सिखाते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको क्या एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ वो फिजिकली भी फिट हैं क्योंकि रेनेटस उन्होंने प्रयोग किया है। बीमार थे तो भी ठीक हो गए, बीमार नहीं थे तो कभी बीमार नहीं होंगे क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। फिजिकली फिट है तो रेनेटस की वजह से वो फाइनेंशियली भी फिट हो गए, क्योंकि अब ना बीमार हैं वो, ना बेरोजगार हैं वो। और जब फाइनेंशियली फिट हो गए और फिजिकली फिट हो गए तो पीस ऑफ माइंड तो होना ही है, क्योंकि टीम वर्क है। यहाँ पे अकेले चलना ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? 100-200 पैरों वाले एक क्या बोलते हैं, कीड़े को आपने देखा है ना, एक दो पैर उसका टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जैक्ट कुछ इसी टाइप का बिजनेस है। यहाँ पे इतनी बड़ी टीम आपकी बन जाती है विदाउट अ सिंगल रुपीज इन्वेस्टमेंट। बगैर पूंजी के पूंजीपति बन जाते हैं आप, तो आपके लिए गर्व की अनुभूति होती है। तो 15% लोग करा आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि वो उनके पास पहुंचते हैं जो खुद पीड़ित हैं, क्योंकि वो सिर्फ केयर करते हैं। हीमोसुलिन 30/40 लगा दो, लगातार इंसुलिन लेते रहो, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे वो। फिर अगले महीने आना। ऐसा ही होता है ना, ग्लिमस्टार 3 खा लो, बहुत आराम मिलेगा, फिर अगली बार आना। ऐसा ही होता है ना। क्यों होता है पता है? क्योंकि डॉक्टर साहब आपको खुल के बताते नहीं, इतना टाइम देते नहीं। उनके कैबिन में आप पहुंचते हैं, आप जैसे 15-20-50 लोग और लाइन में बैठे होते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपने बताया, उन्होंने तुरंत आपका अपना आला लगाया, आपका बीपी चेक किया, बीपी का रिपोर्ट लिख दिया अपने लेटर हेड पे, बड़े प्यार से। लेटर हेड पे लिखने के बाद आपसे पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है, कितने दिनों से प्रॉब्लम है। सर चक्कर आ गया था, मैं गिर गया था टॉयलेट में, सर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम है, जाइए ये टेस्ट करा के आई। टेस्ट करा के आप आए, आपको रिपोर्ट दिया, अरे डायबिटीज तो आपका 250 है, 300 है, 350 है, 400, आप कैसे खड़े हैं भाई साहब? लीजिए ये दवा लीजिए, आप फिर अगले महीने आइएगा, ये 15 दिन पे फिर आके आप मुझे रिपोर्ट बताइए, खाने में ये नहीं खाना है। ऐसा ही होता है ना। डॉक्टर साहब तो यही प्यार से स्टेटमेंट आपको देते हैं। क्या आपने कभी डॉक्टर साहब को ये बताते हुए सुना है कि भाई साहब आपको डायबिटीज हो गया है? और डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जिन वजहों से ये बीमारियां हुई हैं, उन वजहों के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। देखिए मुझे बताने में कितना वक्त लग रहा है कि आपको डॉक्टर साहब इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैं किसी को भी डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, बस प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं आपसे। जरा गौर करें आप। क्या डॉक्टर साहब ने आपको कभी बताया भाई पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर चुका है, बीटा सेल डेड हो गया है? अनपढ़ लोगों को ना बताएं बात अलग है, लेकिन क्या एजुकेटेड पर्सन को भी ये बातें बताई गई है? नहीं। पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, बीटा सेल डेड हो गया, और बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है फॉर मेडिकल साइंस। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ केयर करते हैं, क्योर नहीं कर सकते। क्योर करने के लिए जिन वजहों से बीमारियां हुई थी, उन वजहों को अगर आइडेंटिफाई करके पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचा दिया गया तो ये बिल्कुल सुनिश्चित हो सकता है, सही हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। यानी कि आपका शरीर बना है करोड़ों अरबों सेल से। अगर कोई ऐसा कॉम्पोजिशन है जो सेल पे काम करे, यानी कि एक एक सेल को अगर रिवास किया जाए, रीहील किया जाए और रीजनरेटिंग मोड तक अगर पहुंचा दिया जाए, तो ये मुमकिन है कि वो फिर से क्योर हो सकता है। यानी कि बीटा सेल फिर से रीजनरेटिंग मोड में आ सकता है, ठीक कर सकता है बीमारियों को। क्या आपने कभी एहसास किया था डॉक्टर साहब के साथ में? पूछेंगे तो डांटना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर साहब। बहुत सारे फेमस डॉक्टर साहब को मैं जानता हूं, कभी पूछ के देखिए। यकीन ना हो तो आपके भी मोबाइल में 1-2 कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होंगे डॉक्टर साहब के। आपके मित्र ना हो तो बात अलग है, अगर मित्र हो तो बात अलग है, लेकिन अनजान डॉक्टर से आप डायरेक्टली बात करके देखिए, देखिए किस तरह फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, परेशान खुद होते हैं बेचारे को। बीपी की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इस दुनिया के दस्तूर, क्योंकि वो भी इसी हवा में जीते हैं, इसी पानी को पीते हैं और इसी भोजन को खाते हैं जो आप खा रहे हैं। तो आप अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो वो क्यों नहीं बीमारी से ग्रसित होंगे? आज अगर एक वृक्ष है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर एक वृक्ष मुरझा रहा है, उसके पत्ते टूट रहे हैं, सूख के गिर रहे हैं, टहनियां सूख रही हैं, तो क्या आप उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट देके, दूर से एक बम्बू लगा के, ऊपर से छिड़काव करके, उसके ऊपर पानी गिरा के, क्या उसे आप बचा सकते हैं? क्या उसके पत्तों को सपोर्ट देके आप उसे बचा सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। उसके जड़ पे छिड़काव करना पड़ेगा, उसके जड़ को खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ दिनों के बाद वो फिर से हरा भरा हो सकता है, अगर उसके अंदर जान बची है अभी भी तो। सेम बॉडी के लिए भी यही है। अब यहाँ पे जब बीमारी होती है, जब यहाँ समस्या होती है, तो यहाँ पे लोग पता है 80% लोग, ध्यान से देखिए तीसरे वाले पॉइंट पे क्या लिखा है, 80% लोग ना ठीक ही हैं
और ना बीमारी है। ये ऐसे ही लोग होते हैं। क्या होता है कि जब थोड़े से बीमार हुए, यानी कि डायबिटीज हुआ, तो मधुमेह विशेषज्ञ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में कहीं प्रॉब्लम आया तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। ब्रेन में थोड़ी बहुत यानी कि यादाश्त भूल जाने की समस्या आने लगी। अब अरे बाप रे बाप, यानी कि एक पत्ता लेफ्ट का सूख रहा है वृक्ष का, तो लेफ्ट वाले वृक्ष के पत्ते को सपोर्ट दिया गया। इधर का टहनी सूख रहा है वृक्ष। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन तो भाई साहब जड़ है। गौर करिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। सारा खेल जड़ से है। टिश्यू, सेल, ऑर्गन कौन सिखाएगा? आपका शरीर करोड़ों अरबों सेल से बना है। सेल अगर टूट रहा है, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का कंपोजिशन सही मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। अगर बैड बैक्टीरियाज आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो उसको लगातार एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपके बैड बैक्टीरियाज के साथ में आपके गुड, तो जरूरत है जड़ पे छिड़काव करने की, जरूरत है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, जरूरत है आपके शरीर में हमारे भाई साहब आपके बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया की भी ले लेते हैं। माफी चाहूंगा, उनकी कहानी लगा देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जय हो डॉक्टर साहब। मैं बेसिक टर्म पे आपसे बात कर रहा हूं। तब यहां पे क्या है कि रेनेटस वेलनेस ने आपको जिंदगी दे दी। फील करें आप, 5% की श्रेणी में आप आ सकते हैं रेनेटस वेलनेस के साथ। एक डब्बे में दुनिया की उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों पर इसने आपके सामने लाकर रख दिया। फील करें आप, दुनिया की उच्चतम गुणवत्ता वाले सस्ते दरों पर आपके समक्ष लाके रख दिया। एहसास कर पा रहे हैं आप? यानी कि फ्रूट का भी कॉम्पोजिशन है इसमें, रूट का भी कॉम्पोजिशन है इसमें, बेरी का भी कॉम्पोजिशन है, चेरी का भी कॉम्पोजिशन है। क्या मैंने बोला? फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी। अब सोचिए, इसके अंदर लीफ का भी कॉम्पोजिशन है। यानी कि दुनिया के वो उच्चतम गुणवत्ता वाले कॉम्पोजिशंस, जिन उच्चतम गुणवत्ता की कॉम्पोजिशन में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन पाया जाता है, अगर उसकी पूर्ति एक आम मानव में, एक मानव संरचना जो ह्यूमन बॉडी है, अगर उसके अंदर उसे प्रवेश करा दिया जाए, तो दुनिया की किसी भी बीमारी को शरीर में रहने की ताकत ही नहीं है। फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ के कॉम्पोजिशन को लोग पूछते हैं, लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि एक पॉल्यूशन कैसे ला दिया कि इसके अंदर मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सॉर चेरी, गैनोडर्मा लुसिडियम और सिगरो का कंपोजिशन है। ना है ना होगा। क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों इस बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे? जरा इस पे आप गौर करें, जरा आप इसे कनेक्ट करता है GLA के साथ और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ, जो कि ब्लैक करंट का एक पार्ट है। तब ये अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन प्रदान करता है। और अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन का मतलब है ये किसी भी प्रकार के सफेद दाग को ठीक कर सकता है बगैर दवाइयों के। क्योंकि जिन वजहों से उनका बॉडी, उनका स्किन व्हाइट होना प्रारंभ हो गया, उन वजहों को ये ठीक कर देगा। जिन वजहों से किसी को सोराइसिस हो गया, सोराइसिस को ठीक कर देगा। जिन वजहों से किसी की एड़ियां फट रही है, एड़ियों को ठीक करना प्रारंभ कर देगा। ज़ैंथोम से मदद लेगा, थोड़ी सियानाडीन से मदद लेगा, इमीडिएटली ये आपके कितने भी पुराने दांत, खाद, खुजली को ठीक कर देगा। देखिए, मैंने सिर्फ फ्रूट में मैंगोस्टीन की गुणवत्ता बताई, कैसे ये हेमोग्लोबिन को बढ़ाने लगता है। अब फील करें आप, जैसे ही माका रूट की संरचना क्या कहता है?
इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर विटामिन B6 है। अब जब विटामिन B6 की संरचना GLA पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस और सियानिडीन जेनोसन्स की जब कंपोजिशन से कनेक्ट होता है, तो आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बताता कोई नहीं। कौन सी समस्या? इम्पोर्टेंसी। गौर करें आप, बड़ क्या हो गई है, लाइफस्टाइल क्या है, रात को चैट करना है, पिज्जा बर्गर एक्सेट्रा एक्सेट्रा निरंतर प्रयोग करना है, थोड़ा टैग लगाना है सुबह शाम, नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा भाई। तो ऐसे लाइफस्टाइल वालों के लिए इंपॉर्टेंसी की समस्या बड़ी कॉमन हो चुकी है आज के डेट में। उसके बाद भी जीवन में कुछ ऐसे मेडिकल सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जो उनको साइड इफेक्ट के कारण जीवन भर कभी भी नाइट इमिशन की समस्या से बाहर ही नहीं निकलने देते, स्वप्न दोष की समस्या से बाहर ही नहीं निकल पाते, प्रीमेच्योर एजुकेशन के शिकार बन चुके हैं, शीघ्र पतन के शिकार बन चुके हैं वो, जिनसे वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से तबाह हो जा रही है। उसके लिए वरदान है माँ का रूट। आपके जानने में अगर कोई भी शख्सियत इस समस्या से ग्रसित हो तो आंख बंद करके उनको 6 बॉटल रिकमेंड कर दीजिए। क्या मैं बोल रहा हूं? 6 बॉटल रिकमेंड कर दीजिए, 5 लीटर कम से कम दिन भर में उनको पानी पिलाइए। आपको 2 से 3 बॉटल के बाद ही फील हो जाएगा कि क्या ऋषिकेश पाठक ने कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, साइबेरियन जिनसेंग एक ऐसा कॉम्पोजिशन, अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन, जो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की संरचना के माध्यम से अर्थराइटिस की कंडीशन में आपकी मदद करता है। फील करें आप, डिस्पेप्सिया की कंडीशन में आपकी मदद करता है, कॉलिक पेन में भी आपकी ये मदद करता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं साइबेरियन जिनसेंग के। ये एसिडिटी में भी आपकी मदद करेगा। बहुत सारे लोग भारत के आज की डेट में, आज तेलिया खाना खाने के कारण आज उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आज पाइल्स से ग्रसित हैं लोग, जॉन्डिस से ग्रसित हैं। ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है। मैं बात करूंगा एल्डरबेरी की। कितना भी पुराना सर्दी खांसी बुखार हो, उसमें ये जबरदस्त तरीके से काम करता है। कोरोना वायरस के सिचुएशन में भी ये आपको बहुत ही अच्छा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है। मैं इसके बाद अगर इसकी विशेषताओं की बात करूं रास्पबेरी की, तो ये डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स को कभी भी घटने नहीं देता, इसको बिल्कुल मैनेज करके रखता है। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पूरी तरीके से साफ करके रखता है, सही करके रखता है। ये कैंसर की कंडीशन में भी आपकी मदद करता है। ब्लैक करंट की बात करूं तो यही तो बैकबोन पर्सनालिटी है रेनेटस वेलनेस की। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के ये सारे कॉम्पोजिशन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो गामा लियोलेनिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ अद्वितीय अकल्पनीय बन जाते हैं। नेचुरल रेगुलेटर। लोग पूछते हैं ना कि ये कैसे लोगों को ठीक करता है। आपके समक्ष भी एक सवाल कभी आया होगा, कितने लोगों के सामने ये सवाल आया है? ईमानदारी से मुझे बताएं कि पाठक जी, एक प्रोडक्ट कैसे ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है? सवाल आया आपके पास कभी? कभी आया है सवाल? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। ये आज 2 कंपोजिशन के बारे में आप जान लीजिए। मैंने लगभग इसके 600 पन्नों के स्टडी के बाद मैं आपको इसका कंक्लूजन फाइनल बता रहा हूं। ये नेचुरल रेगुलेटर है, समझिए, नेचुरल स्टेबलाइजर है। समझ रहे हैं? मैं थोड़ा आपको समझाने की भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप सामने वाले को समझा दे। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? आपके घर में स्टेबलाइजर का प्रयोग होता होगा, कभी कभी मुमकिन है। वोल्टेज को कंट्रोल करना है, ज्यादा आ गया तो उसको मैनेज करेगा, कम है तो उसको बढ़ा देगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो ये बॉडी की कंडीशन को ये आइडेंटिफाई कर लेता है। और जो सौर चेरी के अंदर सियानिडीन पाया जाता है, इसका जो मुख्य काम है, आपने देखा होगा कि किसी का हाई डायबिटीज है उसको भी आप रिकमेंड कर देते हैं, किसी का लो डायबिटीज है आप उसको भी रिकमेंड करते हैं ना। तो ऐसा कैसे होता है कि हाई डायबिटीज वाले का कम करना प्रारंभ कर देता है और लो डायबिटीज वाले का बढ़ाना प्रारंभ कर देता है? ये कैसे हो रहा है भाई? प्रोडक्ट तो एक ही है, कंपोजिशन तो अलग नहीं है। तो ये नेचुरल रेगुलेटर है। ये आपके शरीर की डिफिशियंसीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, शरीर में कहां कमियां हैं उन कमियों से मोहब्बत कर लेता है और उनको अपना साथी बना के कहता है चल भाई घूम के आते हैं, इस भाई को छोड़ते हैं, चल दूसरे जगह चलते हैं जो सही तरीके से पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहा है और हमारी बिरादरी का है, ये तुरंत अपने साथ लेकर निकल जाता है बाहर घूमने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कौन कौन सा है? ब्लैक करंट और सौर चेरी। ये दिमाग में आप डाल लीजिए। सौर चेरी के अंदर क्लोरोजेनिक एसिड भी पाया जाता है, सियानिडीन भी पाया जाता है, और ये नींद ना आने की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। कितना भी पुराना गांठ हो,
वहां पे ये बहुत अच्छा कार्य करता है। अब मैं बात करूंगा गैनोडर्मा लुसिडियम की, या कैंसर की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, निरंतर आप फील कर सकते हैं। सिगरू के भी बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मैंने बताए हैं। 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। कैसे ये केला से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम प्रदान करता है, ये भी मैंने आपको लगातार सिखाया है। मैंने आपको बताया विटामिन सी अगर आप नारंगी और नींबू से लेते हैं तो उससे कैसे और किन परिस्थितियों में ये 10 गुना ज्यादा 7 गुना ज्यादा कैसे विटामिन सी प्रदान कर सकता है। इसके सूखे पत्तों में कितनी ताकत होती है, मैं सिगरू की बात कर रहा हूं सिर्फ आपसे। कैसे 9 प्रोटीन पैदा कर सकता है ये सिगरू, इसके सूखे पत्तों में ये ताकत होती है। इसी के अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड जनरली कहां पाया जाता है? मां के दूध में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? सिगरू के सूखे पत्तों में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन भी इसके अंदर है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई सारी संरचनाएं इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये शॉर्ट मैंने आपको एहसास कराया, फील करें आप। प्रारंभ आगाज मैंने किया था आपके सपनों से। देखिए लोग कहां दिग्भ्रमित हैं, कहां लोग परेशान हो रहे हैं। लोग खर्च करते हैं, ऐसा नहीं खर्च नहीं करते हैं। आज बहुत लोग के घर में टीवी नहीं होगा तो सितंबर में टीवी लगा दिया होगा। क्यों? 15,000 से लाख रुपए खर्च कर दिया होगा। बंगाल का तो फेमस है टीवी। क्यों? आईपीएल, कोलकाता नाइट राइडर्स। आज किसका मैच चल रहा है? आज लगभग 1500 लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। 1500 लोगों ने जिंदगी में सफल होने का निर्णय ले लिया है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुकाबला देख रहे होंगे। डेविड वार्नर ने क्यों 0 पर आउट हो गया, समझ नहीं आ रहा यार। कैसा खेलता यार, कप्तानी से छोड़ दिया आज उसकी जिंदगी। अब वो बेचारा डिप्रेशन में रहेगा कि डेविड वार्नर 0 पे आउट क्यों हो गया। सोचो ना, डेविड वार्नर 1 रुपया उसको देने वाला है, ना किसी भी परिस्थिति में उसके पास कहीं और से इनकम आने वाला है, ना आईपीएल कमेटी के द्वारा 1 भी रुपया मिलने वाला है, ना बीसीसीआई के द्वारा 1 रुपया मिलने वाला है। लेकिन बेचारा रात भर टेंशन में रहेगा कि डेविड वार्नर 0 पे आउट क्यों हो गया। कल पंजाब किंग्स 1 ओवर में 1 भी रन क्यों नहीं बना पाया। वो बेचारा रात भर डिप्रेशन में है। अब सुबह भी परेशान है कि कहीं दिल्ली मैच हार ना जाए। ये होता है टीवी का रिजल्ट। यानी कि अर्निंग 0, आवश्यकता 0, सिक्योरिटी 0, अपने वजूद को ही लोग गंवा देते हैं। बहुत लोग सास बहू के झगड़े, अरे अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, प्रज्ञा क्या कर रही है, उसकी सास क्या कर रही है, उसकी बहू क्या कर रही है, आज उसने उसे फंसाया कि नहीं, आज उसने उसे निकाला कि नहीं। बेचारे रहस्य देखने में जवानी बिता देते हैं। बहुत सारे लोगों की हालत यही है। टीवी का क्या उपयोग है, आप ये महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग मोबाइल रखते हैं, बड़े टॉप मॉडल के 1-1 लाख रुपए के, 50-50 हजार के, 60-60 हजार रुपए के मोबाइल रखते हैं। उपयोग कितनी है, उपयोगिता कितनी है, ये आपको भी पता है। जरूरत कितनी है? क्या मोबाइल से अर्निंग कर पाते हैं? बेसिक 8,000-7,000 में जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता, सिक्योरिटी क्या है, फील करें। बाइक जरूरत है, अर्निंग कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है। कार, अर्निंग कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, जरूरत भी कितनी है। रेनेटस वेलनेस 1794 रुपए का प्रोडक्ट, दुनिया की उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर आपको मिलता है। सबसे सस्ते दरों पर उच्चतम गुणवत्ता की गारंटी मैं आपको देता हूं, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट आपको देता है। जिस तरीके से हम लोगों ने इस कॉम्पोजिशन को तैयार किया है, क्या ये अर्निंग आपको देगा? बताइए, क्या इनकम करते हैं आप? क्या आपकी ये जरूरत है? हवा भोजन पानी तीनों प्रदूषित है तो जरूरत ही जरूरत है। आपकी भी जरूरत है, आपके पापा की भी जरूरत है, आपकी मम्मी की भी जरूरत है, आपकी दीदी की भी जरूरत है, आपके ताऊ की भी जरूरत है, आपके अम्मा की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। सिक्योरिटी, आपने कमांडो ट्रेनिंग में सुना है नीभा पोटवारी मैम को, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आज उनके पति ने एक नींव रखी थी, आज वो इस दुनिया में रहे नहीं रहे, ना रहने के बाद भी किस प्रकार रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट उनका साथ दिया, ये आपने महसूस कर लिया, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वही रेनेटस वेलनेस है। 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल और 40 बोतल के साथ आप जुड़ सकते हैं व्यापार में। आप चाहें तो 2 बोतल के साथ कंज्यूमर भी बन सकते हैं, उच्चतम गुणवत्ता, सबसे सस्ते दरों पर। फील करें आप। लोग पूछते हैं इतना फास्ट ग्रो कैसे है, इतना परसेंटेज कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है। 32 बोतल लेफ्ट का बिजनेस, 32 बोतल राइट का बिजनेस जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप, यानी कि 500 सीसी इन बोथ साइड, तो लगभग 7800 रुपए का आपका इनकम आता है। 4200 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और 3600 रुपए का आपको 2 प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 64 बोतल लेफ्ट, 64 बोतल राइट का जैसे ही आपने बिजनेस किया,
यानी कि 1000 सीसी इन बोथ साइड, तो 10,000 रुपए वीकली तक की इनकम पर आप पहुंच जाते हैं। जैसे ही आपने 125 बोतल लेफ्ट 125 बोतल राइट का बिजनेस किया, 30,000 रुपए वीकली की इनकम तक आप पहुंच जाते हैं और यहाँ पे 10% आपको जनरेशन मिलना प्रारंभ हो जाता है। यही रीजन है कि 30,000 आपका वीकली इनकम हो जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव 5,016 बोथ साइड, इट मींस 315 बॉटल सिर्फ आपको पूरी टीम से करना होता है। 55,000 से 75,000 रुपए वीकली कमाते हैं। आप इमेजिन करें, भारत अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, बेरोजगार, और उच्चतम क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी उनको रियल, उनकी गुणवत्ता के अकॉर्डिंग उनको सैलरी ना मिल पाना, ये सबसे बड़ी समस्या है भारत की। इन परिस्थितियों में रेनेटस वेलनेस ने इतिहास रच दिया। सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे 55,000 से 75,000 रुपए वीकली इनकम देने की ताकत रखती है। आप भारत में कितनी ऐसी कंपनियों को जानते हैं जिसने सिर्फ 3 साल का सफर तय किया हो? मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, भारत की आप कितनी ऐसी कंपनियों को जानते हैं जिसने सिर्फ 3 साल का सफर तय किया हो? 153 से ज्यादा मिलीनियर मल्टी मिलीनियर इस कंपनी में बने हो। उसके बाद उसके अगर प्रारूप की बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे कंपनी ग्रो हो रही हो, 1,25,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक हो, 45 लाख के रेंज में इसने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया हो। इमेजिन करें आप, 500 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट हो, कितनी कंपनियों को आप जानते हैं? मुझे बताएं, प्राउडली बताएं। 3 साल के सफर में कंपैरिजन कर लें, क्या अद्वितीय अकल्पनीय कंपनी है या नहीं है रेनेटस वेलनेस? और इस एजुकेशन सिस्टम के तड़के के साथ इस कंपनी का टक्कर अब किसी के साथ है ही नहीं। इस कंपनी का टक्कर सिर्फ रेनेटस वेलनेस के साथ ही है। रीजनल एग्जीक्यूटिव, ये वो लेवल जहां 14,000 सीसी आपने बहुत साइड कंप्लीट कर लिया, यानी कि 875 बोतल लेफ्ट 875 बोतल राइट का बिजनेस पूरी टीम से, तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। और ये वो लेवल है जहां पे आप ट्रेनिंग देने के लिए इस कंपनी में एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि कंपनी आपको नेशनल लेवल पे कहीं भी प्रमोट कर सकती है। आप सेमिनार लेते हैं, आप बड़े मंच पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये वो लेवल है जहां पे आप कंपनी की उस निगाहों में आते हैं जहां पे आप रात 9 बजे भी कमांडो ट्रेनिंग के पार्ट बनते हैं। इमेजिन करें, आप फील करें, इस लेवल की कंपनी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव तक लोग लाइन में लगे हैं जो 55,000 से 75,000 रुपए वीकली कमाते हैं। महीने में 2 लाख से ज्यादा जो कमाते हैं वो तो लाइन में लगे हुए हैं। जो 5 लाख रुपए महीने के एवरेज कमाते हैं वो आके ट्रेनिंग आपको रोजाना रात 9 बजे प्रोवाइड करते हैं। आज 2 दिन के स्पेशल ट्रेनिंग के कारण कमांडो ट्रेनिंग मैं खुद संचालित कर रहा हूं, लेकिन डे आफ्टर टुमारो सॉरी, परसों से आपको लगातार आपके योद्धा मिलेंगे रात 9 बजे। कल भी आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। कल फिर नए कंटेंट के साथ मैं आपको पहुंचूंगा। कल फिर कुछ नए तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे लाइट बनते हैं 2500 बोतल लेफ्ट 2500 बोतल राइट, यानी कि 40,000 सीसी इन बोथ साइड, तो 4 लाख से 5 लाख रुपए आपकी वीकली इनकम प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आप सीनियर लाइट बनते हैं तो 7 लाख से 9 लाख रुपए, यानी कि 5,000 सीसी 80,000 सीसी इन बोथ साइड, 80,000 सीसी, 5,000 बोतल लेफ्ट 5,000 बोतल राइट का जैसे ही आपने बिजनेस किया तो 7 लाख से 9 लाख रुपए वीकली। रीजनल एलाइट इस रैंक के भी लेवल के शख्सियत को आपने इस मंच पे सुन रखा है रात 9 बजे। 15 लाख से 20 लाख रुपए आपकी वीकली इनकम स्टार्ट हो जाती है। 1,60,000 सीसी इन बोथ साइड, 200 बोतल लेफ्ट 200 बोतल राइट अगर आपने 3 महीने में किया तो यही 5 स्टार अकोमोडेशन आपको भी मिलता है, जिस प्रकार आपके लीडर्स को मिला है 1 नाइट 2 डे के लिए। 8 लोगों को लेफ्ट 8 लोगों को राइट अगर आपने वही रिट्रीट अचीव करा दिया 6 महीने के दरमियान, तो 45,000 सीसी इन बोथ साइड अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 3 नाइट 4 डेज के लिए, जैसे अभी 24 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष से अचीवर दुबई को जाएंगे, तो उसी प्रकार का आपको भी अकोमोडेशन मिलता है। यानी कि साल में 4 डोमेस्टिक टूर, 2 इंटरनेशनल टूर, और 25 लेफ्ट 25 राइट, 25 लोगों को लेफ्ट 25 लोगों को राइट अगर आपने वही 200 बोतल वाला टारगेट अचीव करा दिया प्रॉपर वे में, हाथ पकड़ के, एक साल में 1,45,000 सीसी इन बोथ साइड, तो आपको यूरोप जाने का मौका मिलता है 7 रात 8 दिन के लिए। ये वर्ल्ड क्लास प्लान है जो मैंने आपको फील कराया। मैंने आज सपनों की ताकत के बारे में बताया, मैंने आपके माता पिता के कमिटमेंट के बारे में आपको बताया, आपके माता पिता के अरमानों के बारे में मैंने आपको बताया, फील कराया। अब जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आप मुझे 5 से 7 मिनट और देंगे? क्या आप मुझे देंगे? कुछ पूछूं मैं आपसे? तैयार हैं आप लोग? आज की ट्रेनिंग ईमानदारी से बताएं कैसे लेंगे, क्या फील हुआ, और अपने माता पिता के लिए आप क्या करेंगे? दिल से हृदय की गहराइयों से बताएं चैट का ऑप्शन में।
कृपया चैट का ऑप्शन में कोई भी शख्सियत अपना मोबाइल नंबर ना डालें। आप जिनके भी माध्यम से आए हैं, ट्रेनिंग और 7 से 8 मिनट चलेगी। 7 से 8 मिनट के दरमियान आपको छोड़ दिया जाएगा। तुरंत आप जाकर अपने अपलाइन को कॉल करें। आपके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, सवाल के जवाब देने हैं। जिन्होंने भी अभी इस कंपनी में 2 बोतल से भी ज्वाइन कर रखा है, मेरा सवाल सिर्फ उनसे है। 2 बोतल से भी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनको सवाल का जवाब देना है। 6 मिनट से 7 मिनट के अंदर मैं ये सारे सवाल पूछूंगा आपसे। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरे सवालों का जवाब देंगे आप? क्या कागज कलम की व्यवस्था आपके पास में है? इमीडिएटली आप मुझे जवाब देने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। रेडी? स्टार्ट करें। पहला सवाल, आज के आज आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने अपने जीवन के लक्ष्य को तैयार कर रखा है? कर रखा है तो खुद को 1 नंबर दीजिए, और नहीं कर रखा है तो खुद को 0 नंबर दीजिए। क्या आपने संभावित लोगों की सूची तैयार कर ली है? किनको रोजाना रात के 9 बजे की ट्रेनिंग में मुझे बुलाना है? कितने लोग मेरी बात को टाल रहे हैं? कितने लोगों को मेरे फिजिकल ट्रेनर से मिलाना है? कितने लोगों को मुझे मेरे डिजिटल ट्रेनर से मिलाना है? क्या आपने ये डिसाइड कर रखा है? क्या आपने अपने लोगों की प्रॉपर लिस्ट बना रखी है? बना रखी है तो 1 नंबर दीजिए, नहीं बना रखी है तो 0 नंबर दीजिए। क्या आप रोज एक नया नाम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ तो 1 नंबर दीजिए, नहीं करते हैं तो 0 नंबर दीजिए। क्या आप मीटिंग सेट करने के लिए रोज कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? कम से कम रात की 9 बजे की ट्रेनिंग में आमंत्रित करने के लिए लोगों को रोजाना कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर कामयाब होना है तो करना पड़ेगा सर। यू डोंट हैव चॉइस। मैं दिल से ट्रेनिंग देता हूं, यही रीजन है कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं। हृदय की गहराइयों से आपको करना पड़ेगा, रोजाना कॉल करना पड़ेगा, लोगों का ना सुनना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके सारे सपने अधूरे रहेंगे। थोड़ी मेरी आवाज कड़वी है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्या आपने अपने 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना लिया है? मैंने पिछले वर्कशॉप में आपको सिखाया था कि हर हफ्ते के अंत में आपको एक फिजिकल सेमिनार करना है, चाहे आप 5 लोग करें या 7 लोग करें। आपकी लेवल एसोसिएट की हो या डायरेक्टर 100 की। क्या आप करते हैं? क्या आपने अपने फिजिकल ट्रेनर को आइडेंटिफाई कर लिया है? क्या आपने अपने डिजिटल ट्रेनर को आइडेंटिफाई कर लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ तो ये भी चैट का ऑप्शन में बताएं और अपना मार्क लिखते चलें, और नहीं तो ये भी चैट का ऑप्शन में बताएं ईमानदारी से। क्या आप रोज कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करते हैं? मिनिमम मैं आपसे पूछ रहा हूं। दुनिया की आंखों में आंखें मिला के बिजनेस प्लान शेयर करते हैं? आप एकदम चैट के ऑप्शन में लिखते जा सकते हैं, लिखते जा सकते हैं। प्राउड फील होगा आपको। नंबर लीजिए, अपना नंबर लिखिए। आपका ये मूल्यांकन है, आपका मार्कशीट है, आपको खुद पता चल जाएगा। क्या आप रोज कम से कम एक नए व्यक्ति से बात करते हैं? क्या आप अपनी सूची में रोज 2 ग्राहक शामिल करते हैं? क्या आप अपनी संभावित ग्राहक का रोज फॉलोअप करते हैं डेली बेसिस पे? क्या आप अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए 100% यूज करते हैं प्रोडक्ट? क्या आप बेस्ट यूजर हैं? Best user can become best distributor. If you are not best user, then never ever you'll become best distributor of Renedos Wellness. That's my clear and final statement to you. क्या आप प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? देखिए यहां भी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे 6:30 बजे तो ट्रेनिंग अब होती नहीं है, तो आप अटेंड कैसे करते हैं? रात 9 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। पहले 2 ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग हुआ करती थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करते हैं आप? करते हैं? करते हैं रात 9 बजे वाली ट्रेनिंग तो आप अपना पीठ थपथपा सकते हैं, और नहीं करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। क्या आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीटिंग के दरमियान रेगुलर बेसिस पे कहीं सो के तो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं आप? कहीं आप आईपीएल देखते हुए तो ट्रेनिंग नहीं लेते? कहीं सास बहू के सीरियल को देखते हुए आप ट्रेनिंग तो नहीं लेते? कहीं बैठ के कागज कलम लेकर लिखते हैं ना सारी पॉइंट्स को? अगर ऐसा करते हैं तो अपना पीठ थपथपा लीजिए। क्या ट्रेनिंग में शार्प 9 बजे आप आ जाते हैं, या 9:15 के बाद आते हैं कि ऋषिकेश पाठक का पाठ हट जाएगा तो मैं सिर्फ ट्रेनर को सुनने आया हूं? पाठक जी तो रोजाना एक ही बात बताते हैं, लेकिन दिल की गहराई से एक बात बता रहा हूं, रोजाना मैं एक ही बात बताता नहीं, कुछ ना कुछ मैं नया जरूर बताता हूं। जो मुझे जानते हैं वो मुझे पहचानते भी है। क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं? फेसबुक का यूज करते हैं आप? इंस्टाग्राम का यूज करते हैं? व्हाट्सएप का यूज करते हैं? क्या आप एक दिन पहले सारे काम का लिस्ट बना लेते हैं? यानी कि आज रात को तैयारी कर चुके हैं आप कि कल मुझे सुबह में दिन भर में किससे बात करनी है, क्या क्या बात करनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं?
डेली बेसिस पे आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात करते हैं? क्या आप डाउनलाइन के लिए फोन पर उपलब्ध रहते हैं रेगुलर बेसिस पे? कहीं चिड़चिड़ा के उनसे तो बात नहीं करते? समर्पित हैं अपने डाउनलाइन के लिए? क्या आप जानते हैं आईडी में आईडी कैसे लगाई जाती है, आईडी ग्रीन कैसे करी जाती है, कंपनी से ई वॉलेट में पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है, प्रोडक्ट कितने दिनों में आता है? क्या आपको ये सारी जानकारी है? ये सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आप रोज वेबसाइट लॉगिन करके अपने बिजनेस की स्थिति चेक करते हैं? क्या आपको पता है कि आपका रिट्रीट कितना दिन बाकी रह गया और रिट्रीट में कितना क्वालिफिकेशन बाकी रह गया? 3000 सीसी पूरा करने में कितने बॉटल की जरूरत और है? क्या आपको यह पता है? ये सारे सवाल के जवाब को अगर आपने ईमानदारी पूर्वक दे दिया तो आप जीत गए। क्या आप रोज 30 मिनट अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बुक पढ़ते हैं? जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, पावर थिंकिंग है, मल्टीपल बुक्स हैं। क्या आप ये पढ़ते हैं? क्या आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देखते हैं? आप ज्ञानवर्धक जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद करे? क्या आप अपने बिजनेस की डुप्लीकेशन के लिए अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं डेली बेसिस पे? अगर आप फिजिकल ट्रेनर बन चुके हैं तो क्या उन लोगों को आप सिखाते हैं जो पहले दिन आए हैं? क्या आपकी टीम के सारे लोग मक्का रूट के बारे में, मैंगोस्टीन के बारे में, एल्डरबेरी के बारे में, सौर चेरी के बारे में, सिगरू के बारे में, ल्यूसिडियम गैनोडर्मा के बारे में प्रॉपर वे में बता सकते हैं जिस अंदाज में आप बताते हैं? और अगर आप भी नहीं बताते हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। If you are depend on your upline, you'll never get, success in Renatus Wellness. That's clear and crystal. If you are independent, if you are giving 100% effort to understand the basic term and terminology of the life, because it's a golden opportunity for everyone who is thinking to do something different. ये सुनहरा मौका है हर एक शख्सियत के लिए जो कुछ करना चाहता है, लेकिन वही कर पाएगा जो स्वतंत्र है। निर्भर व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, और निर्भर को सिर्फ बैसाखी के सहारा पड़ेगी। हर वक्त उसको अपलाइन को ढूंढना पड़ेगा, और अपलाइन हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्या आप सफल होने के लिए इस बिजनेस के सारे नियम को ईमानदारी से फॉलो करते हैं? कहीं किसी को जुमलेबाजी तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, 40 बोतल कर लो भाई, कल से तुम्हारी जिंदगी निकल पड़ेगी? कहीं फेक कमिटमेंट तो नहीं करते आप? अगर आप जीवन में कभी भी फेक कमिटमेंट नहीं करते तो आप विजेता हैं, और अगर आप फेक कमिटमेंट करते हैं तो आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आप इफ यू लेस देन 10, अगर 10 से नंबर आपको कम आया है, यू आर बिगिनर। एक्टिवली वर्क विथ योर अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ में काम करें, यानी कि अपने फिजिकल ट्रेनर के साथ काम करें, डेली ट्रेनिंग अटेंड करें, एलडीपी जहां भी आपके लीडर के द्वारा ऑर्गेनाइज हो वहां को अटेंड करें, आपको प्राउड फील होगा। अगर आपको 11 से 15 नंबर मिला है तो यू आर लेस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, फोकस ऑन रिमेनिंग पॉइंटर्स। जहां जहां आपका पॉइंट छूट गया उस पर आप काम करें। अगर आपको 16 से 20 मिला है तो आप एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बचे हुए पॉइंट पे आप फोकस करें और आगे बढ़ने की नीतियों को बनाएं। अगर आपको 21 से 23 नंबर आया है तो आप एक मोस्ट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि आप इस कंपनी के रीजनल एग्जीक्यूटिव हैं, आप इस कंपनी के एलाइट हैं, सीनियर एलाइट हैं, और आप अभी वेस्टिन होटल में, कहां, कोलकाता में 5 स्टार एकोमोडेशन को एंजॉय कर रहे हैं, कि लम्हे को आप एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी की प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और आप अगर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि आपकी टीम में जितने भी सदस्य जुड़े हैं आप उनको भी कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएं उसी संकल्प के साथ। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही, मुझे बस इतना ही आपको सिखाना था। कल एक नए ऊर्जा के साथ फिर से मैं खड़ा रहूंगा। अपने माता पिता के सपनों को आप जरूर पूरा करेंगे, ये मुझे कमिटमेंट करिए। और जाते जाते हम सब रेनेटस वेलनेस